हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे चैनल अभिमन्यु क्लास पे। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में क्लास 12th का एनसीईआरटी 5.3 के एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे थे और उसमें हम आपको 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताए थे। तो देखिएगा आज उसी का नेक्स्ट आगे 6 नंबर क्वेश्चन जो है, तो यहाँ 6 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो लिखा है dy/dx निकालना था वहाँ पे, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे, dy/dx निकालेंगे। तो पहले क्वेश्चन देखिए, x³ + x² y + xy² + y³ बराबर 81 इक्वल टू 81 है। तो ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले आप लिखेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो देखिएगा, तो पहले तो ऐसे लिखेंगे। अब x पे 3 घात का अवकलन हम आपको बता चुके हैं कि 3 को आगे लाइए और उसमें से 1 घात कम कर दीजिए। फिर ऐसे ही अब यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दो फलन है, x और y। तो दो फलन है तो अवकलन करना है, तो पहले हम x का करते हैं। तो x पे 2 घात है तो करेंगे तो 2x हो जाएगा और 1 घात कम कर दिया जाएगा। फिर तो यहाँ पे वही रूल लगाएंगे, एक को करिए दूसरे को रखिए, प्लस फिर अब दूसरे का करेंगे पहले को रख देंगे। तो पहले को रख देते हैं, दूसरे का कर देते हैं, तो dy/dx। y का करेंगे तो dy/dx होता है। फिर प्लस यहाँ पे हम आते हैं, तो यहाँ पे भी देखिएगा दो फलन है, तो एक को करेंगे दूसरे को रखेंगे। तो x का अवकलन 1, फिर y वाले को रख दीजिए, प्लस अब इस बार x को रख देते हैं और y² का करेंगे तो हो जाएगा 2y। लेकिन आपको पता है कि y का कर रहे हैं तो dy/dx भी लिखा जाएगा। प्लस वैसे ही y पे 3 घात का करेंगे तो 3 घात को आगे लाएंगे और उसमें से 1 घात कम कर देंगे, 2 घात, और dy/dx लिखेंगे क्योंकि y का कर रहे हैं। और 81 तो नंबर है, नंबर का होता है 0। ऐसा कर दिए। इतना काम करने के बाद जितना dy/dx वाला है टर्म्स, इन सब को एक तरफ कर दीजिए। तो करिए। तो पहले ये तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे हम, इसमें भी dy/dx नहीं है तो इसको भी रहने दीजिए। और देखिए, और यहाँ पे भी dy/dx नहीं है तो इसको भी लिख लेते हैं। और ये सारा टर्म्स dy/dx वाला है तो इक्वल टू के उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो करिए। तो पहले हम इसको करते हैं, तो माइनस x² dy/dx, फिर इसको भी ले जाएंगे। तो ये देखिएगा, नंबर को पहले लिखते हैं, तो -2 और x और y, xy और dy/dx। फिर आगे इसको भी ट्रांसफ़र करेंगे तो अभी -3y² dy/dx हो गया। अब इन तीनों में dy/dx करेंगे कॉमन, तो कॉमन कर दीजिए। तो 3x² + 2xy और y² बराबर, तो कॉमन करेंगे तो सब में देखिएगा माइनस भी है, तो माइनस भी कॉमन करिए और dy/dx भी कॉमन करिए। तो कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा आपका x², यहाँ से माइनस हटेगा तो प्लस होगा और बचेगा 2xy। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस कॉमन किया तो प्लस 3y², ये हुआ। अब इन सारे टर्म्स को इधर कर देंगे तो आपका dy/dx निकल जाएगा। तो कर दीजिए इस साइड में 3x² + 2xy + y², और इस पूरे कोष्टक को इधर भेजेंगे तो माइनस को भी भेज दीजिए साथ में। तो माइनस x² और प्लस 2xy + 3y², यहाँ बचेगा आपका dy/dx। ये रहा आपका 6ठे नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक, तो 6ठे क्वेश्चन का आंसर है। आइए 7वां क्वेश्चन भी देख लिया जाए कैसे किया जाएगा। तो 7वां क्वेश्चन बताते हैं हम आपको। तो आइए देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका है sin² + cos xy और = k। तो यहाँ पे भी आप वही काम करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ऐसा लिख देंगे। तो देखिए लिख दिए हैं, तो अब करेंगे अवकलन। तो यहाँ पे 2 घात है तो 2 घात को हम आपको बता चुके हैं, पहले लिखेंगे और उसमें से करेंगे 1 घात कम, तो ये हो जाएगा।
लेकिन आप स्क्वायर का किए हैं, अभी साइन का तो अलग करना पड़ेगा, तो साइन का आप अलग करिए। तो अलग करेंगे साइन वाई, अलग कर दिए। फिर प्लस यहाँ आपको बताया कॉस, कॉस का अवकलन हम आपको पीछे बता चुके हैं, माइनस साइन होता है। साइन लिखेंगे लेकिन फलन है एक्स वाई तो भी लिखिए। तो देखिएगा यहाँ पे बड़ा कोष्टक यूज करते हैं। फिर तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे क्योंकि कॉस का माइनस ही होता है और फलन एक्स वाई था तो एक्स वाई लिखिए। लेकिन आपको पता कि यहाँ पे एक्स के लिए केवल रूल है, एक्स वाई के लिए नहीं। तो एक्स वाई का आप अलग अवकलन कर डालेंगे, तो एक्स वाई का अलग कर देंगे। और यहाँ पे बराबर की इधर के है, के का हो जाएगा 0। फिर अब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ देखिए दो है, दो लिखिए, साइन है साइन लिखेंगे, वाई है वाई लिखेंगे। साइन साइन का होता है कॉस वाई, कॉस वाई। लेकिन आप वाई का कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स लिखना ज़रूरी है। फिर यहाँ प्लस माइनस मिल के हो जाएगा माइनस साइन एक्स वाई। फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे करिएगा तो देखिएगा डी वाई बाई डी एक्स इसका करते हैं तो यहाँ पे दो फलन है तो एक को रखेंगे तो एक को रखिए, दूसरे का करते हैं तो वाई का करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब इस बार पहले को रखे दूसरे को रख दीजिए, पहले का करिए तो वाई को रखते हैं, एक्स का करेंगे तो 1 बराबर 0। अब इन दोनों का गुणा करना है तो गुणा कर दीजिए। आज देखिएगा 2 साइन वाई और कॉस वाई, तो ये आपका त्रिकोणमिति का फलन है। 2 साइन वाई कॉस वाई होता है साइन 2y, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स। फिर अब इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यक्स है तो यक्स, और साइन है तो साइन, और एक्स वाई ये हो गया। और डी वाई बाई डी एक्स है तो भी लिख लीजिए डी वाई बाई डी एक्स। फिर यहाँ पे भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और y है तो y, और साइन एक्स वाई, साइन एक्स वाई ऐसा कर दिए, और यहाँ पे बराबर 0। अब हम आपको बताए हैं कि डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ और सारा एक तरफ, तो ये दोनों डी वाई बाई डी एक्स यहीं छोड़ दीजिए, इसको हम उधर कर देते हैं। तो देखिए इन दोनों को यहीं छोड़ेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन भी कर लेते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन, तो बचेगा आपका साइन 2y और माइनस यक्स साइन यक्स वाई। और यहाँ पे इसको हम आप इस साइड करेंगे तो देखिएगा माइनस है प्लस हो जाएगा y साइन यक्स वाई, ये हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स चाहिए तो डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दीजिए और बाकी का सारा उस तरफ कर देंगे। तो देखिए उधर पहले से है y साइन यक्स वाई, और बटे में इस सारा चीज़ को लिखेंगे तो साइन 2y माइनस यक्स साइन यक्स वाई। तो ये आपके 7वें नंबर क्वेश्चन का आंसर है। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका ऐसे सॉल्व होगा। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल सेम ऐसे ही है, उसमें कुछ करना नहीं है, बस थोड़ा सा उसमें वो आपका स्क्वायर है और एक तरफ में के जगह 1 लिखा हुआ है। तो देखिए तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर क्वेश्चन लिखा है साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई, और यहाँ 1 है। फिर वही काम करेंगे, लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो स्क्वायर है फिर आप वही काम करेंगे 2 आगे और साइन यक्स। लेकिन आपको बता अभी स्क्वायर लगाए हैं, साइन का अलग करना पड़ेगा, तो साइन का अलग डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। फिर यहाँ पे भी वही काम, स्क्वायर है तो फिर वही काम 2 आगे करिए, और कॉस का हो कॉस तो एक घात घटाएंगे तो एक घात बचेगा, लिखेंगे नहीं, लेकिन वाई है तो वाई कॉस वाई, लेकिन कॉस वाई का आप अलग करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई, और यहाँ 1 का करेंगे तो 0, तो 0 हो गया। तो देखिएगा यहाँ साइन का करेंगे तो हो जाएगा कॉस, तो 2 साइन एक्स पहले से था और साइन का अवकलन होता है कॉस, प्लस यहाँ पे 2 आकाश वाई पहले से था और कॉस का होता है माइनस साइन वाई, लेकिन वाई का कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स भी लिखेंगे बराबर 0। ठीक, अब देखिएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये फॉर्मूला होता है साइन 2x, अभी बताए हैं साइन 2x। फिर यहाँ पे प्लस और माइनस मिल जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 साइन वाई कॉस वाई फिर से मिल गया, फिर से आप वही रूल साइन 2y लगा दीजिए,
और डी वाई बाई डी एक्स है लिखिए। अब फिर वही डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड करेंगे तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं और डी वाई बाई डी एक्स एक तरफ करिए। तो साइन 2i, ये माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, साइन 2i डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो साइन 2i को इधर कर दीजिए, तो साइन 2x अपान साइन 2i, और इस साइड में बचा आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 के लिए हम कुछ स्पेशल रूल बताएंगे, उस रूल को लर्न करके तब आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आपको कुछ फार्मूला लिखना पड़ेगा। देखिए उस फार्मूले को हम यहाँ बता देते हैं। जैसे कुछ फार्मूले होते हैं, प्रतिलोम त्रिकोणमिति का अवकलन होता है। जैसे लिख दिया जाए साइन इनवर्स एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसका तो इसका आप करेंगे तो होता है फार्मूला 1/करणी में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही कुछ कॉस का भी डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस होगा तो वही फार्मूले में बस माइनस आ जाएगा और सारा वही रहेगा, ये कॉस इनवर्स का है। फिर ऐसे ही टेन का डी डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स, तो टेन इनवर्स का फॉर्मूला था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर ऐसे इसका उल्टा कॉट इनवर्स, तो जैसे साइन का कॉस हुआ वैसे टेन का कॉट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो वही माइनस लगा देंगे फॉर्मूले में, ये हो गया कॉट इनवर्स। फिर ऐसे ही होता है आपका सेक इनवर्स, डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स, तो सेक इनवर्स का कुछ अलग फार्मूला होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, यह फार्मूला होता है उसके लिए। फिर इसी का एक और होता है कोसेक, तो डी डी एक्स ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, तो कोसेक है तो बस फार्मूले में माइनस लगाइए, -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अच्छा प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फॉर्मूले हैं, तभी इसमें से कुछ फार्मूलों को हम यूज करेंगे। तो देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन जो है 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है y = साइन इनवर्स 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका आप अवकलन डायरेक्ट करेंगे तो प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा, आंसर तो आएगा लेकिन प्रोसेस बहुत लॉन्ग हो जाएगा, और साइन इनवर्स का फॉर्मूला तो पढ़े नहीं हैं, तो यहाँ पे आप फार्मूला तो हम बता दिए हैं, तो इस फार्मूले से करेंगे तो आंसर तो आएगा लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा प्रोसेस। तो यहाँ पे देखिएगा इसको शॉर्टकट तरीके से करना है। तो पहले यहाँ पे हम यक्स के जगह पे कोई त्रिकोणमिति अनुपात मान लेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात। जैसा कि देखिएगा आपको क्या मानना है तो आपको उसमें दिखेगा। तो देखिए 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, ऐसा आप एक फार्मूला पढ़ते हैं, इस तरीके से होता है 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये देखिए बिल्कुल इसी फार्मूले से मैच कर रहा है, बस यक्स के जगह पे यहाँ tan थीटा है और कुछ नहीं, सब वही है। तो आप क्या करेंगे, यक्स के जगह पे tan थीटा मान लेंगे, तो मान लीजिए, तो लिखेंगे माना यक्स बराबर tan थीटा, फिर tan को इधर करिए, तो tan इधर जब करेंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स थीटा, ये हो गया। अब मान भर दीजिए, तो मान भरेंगे तो y बराबर साइन इनवर्स, तो यक्स के जगह आप लिखेंगे tan थीटा बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया। तो देखिए 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आपका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। एक अच्छा 10 का छोटा सा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, होता है sin 2 थीटा। अब यहाँ देखिएगा साइन है और यहीं पे साइन इनवर्स भी है, दोनों आसपास में है,
तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा आपका केवल 2 थीटा, क्योंकि एक प्रतिलोम है और एक सीधा त्रिकोणमिति फॉर्मूला है। तो साइन और साइन इनवर्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो बचेगा केवल 2 थीटा। अब देखिए आप थीटा का मान ऊपर निकाल चुके हैं, थीटा का मान आप ऊपर निकाले हैं, tan इनवर्स यक्स मान निकाल लिए हैं। तो देखिएगा अब यहाँ के बाद, अब इतना करने के बाद तब आपका फलन छोटा हो जाएगा। अब आप इसका अवकलन करेंगे तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला देखिए यहाँ पे tan का दिख रहा है, tan इनवर्स यक्स का लगा देंगे। तो लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y को लिखेंगे dy/dx, और 2 है तो 2 छोड़िए, और tan इनवर्स का देखिए फॉर्मूला यहाँ पे 1/1 + x²। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन है। ऐसे ही है क्वेश्चन नंबर 10 को भी देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम टू सेम वही काम है, बस आपको एक छोटा सा फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में तो लिखा है tan इनवर्स 3x - x³ अपान 1 - 3x², ऐसे है। तो यहाँ पे आप यक्स के जगह पे फिर से tan थीटा मानेंगे, क्योंकि इसका भी एक फॉर्मूला होता है ऐसे, 3 tan थीटा माइनस tan³ थीटा अपान 1 + 1 - 3 tan² थीटा। इतना सारा फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला। तो देखिए बस x के जगह tan हो जाए तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। फिर tan मिलेगा, tan से tan काटेंगे, बचेगा 3 थीटा, थीटा का मान रखेंगे, फिर अवकलन कर देंगे। तो चलिए आइए करते हैं, देखिए कैसे किया जाएगा। तो मानेंगे फिर से, माना x बराबर tan थीटा मान लिए हैं। फिर tan को इधर करिए तो tan इनवर्स x, और यहाँ हो जाएगा थीटा। अब ये मान भर दीजिए, तो भरिए, तो y = tan इनवर्स, यहाँ भरेंगे 3 tan थीटा, यहाँ भरेंगे tan³ थीटा, फिर अपान में 1 है 1 - 3 है 3 tan² थीटा, भर दिया। अभी इसका फॉर्मूला हम आपको बताए हैं, यह भी कक्षा 10 का ही फॉर्मूला है त्रिकोणमिति का। तो tan इनवर्स, अब यहाँ पे आप लिखेंगे tan 3 थीटा, tan 3 थीटा। तो देखिए tan से tan खत्म, क्योंकि एक प्रतिलोम त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति है, दोनों खत्म हो जाएंगे, तो बचेगा आपका 3 थीटा। थीटा बचा, थीटा का मान यहाँ से उठा के भरिए फिर से, तो थीटा का मान भरेंगे तो tan इनवर्स यक्स। इतना करने के बाद लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे dy/dx, और इसको लिखेंगे 3, और tan इनवर्स का होता है 1/1 + x²। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, बाकी का क्वेश्चन हम आपको नए वीडियो में बताएंगे। तब तक आप अपने नन्हे हाथों से चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तब तक के लिए बाय।